हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग 25 से लेकर 75 के बीच में जितने नंबर्स हैं सबका वर्ग निकालना सीखे थे। इस क्लास में हम लोग 75 से लेकर 125 के बीच में जितने नंबर्स हैं उनका वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में क्या था कि हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट था, एक 50 था और एक 25 था। इस क्लास में क्या है, इसमें इस कॉन्सेप्ट में क्या है ना कि 75 और 125 के लिए सिर्फ एक ही रेफरेंस पॉइंट होगा, 100। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझते हैं कैसे करना है। मान लीजिए हमारे पास क्या है 92। अगर 92 का स्क्वायर निकालना हो वर्ग, तो एक तरीका होता है कि 92 में 92 का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे आंसर हमारा आ जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो हमको ऐसे नहीं करना है, हमको कुछ टेक्निक लगाना है। ठीक है, कि सेकेंडों में आंसर हमारा सामने आ जाए। तो 92 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना है, 92 को 100 से कंपेरिजन करना है कि ये 100 से कम है कि अधिक है। तो देखेंगे कि 92 क्या है, 100 से कम है। कितना कम है, तो 8 कम है। तो जितना कम है उसका स्क्वायर लिखेंगे 8 का 64। और फिर क्या अगला स्टेप है कि जितना कम होता है वो जो क्वेश्चन हमारा 92 है उसी में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना कम था, 8 कम था, तो 92 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 84। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 8464। ऐसे अगला क्वेश्चन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हो रहा है। 93 का स्क्वायर, इसको भी क्या करेंगे 100 से कंपेरिजन करेंगे। तो 93 हमारा कम है कि अधिक है, तो देखेंगे कम है। कितना कम है, 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर निकालेंगे। जितना कम होता है या जितना ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर निकालते हैं। तो 7 का स्क्वायर निकालेंगे, 7 कम है, 7 का कितना हो जाएगा हमारा 49। और फिर अगला स्टेप क्या होता है, जितना कम होता है उसी नंबर से जिसका स्क्वायर निकालते हैं उसी नंबर से क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो 93 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा हमारा 86 आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, 95 ले लेते हैं। 95 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो फिर इसका भी कंपेरिजन किससे करेंगे, 100 से करेंगे। और ये 100 से क्या है, कम है। कितना कम है, तो 5 कम है। तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे। जितना कम होता है या ज़्यादा होता है उसी का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, जितना कम था वही जो क्वेश्चन हमारा उसमें से माइनस करते हैं। तो 95 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 90। तो टोटली 95 का स्क्वायर कितना आ गया 9025। ठीक है, अब कुछ नंबर्स लेते हैं जो 100 से बड़े हैं, उसको भी देख लेते हैं कि जब अधिक रहेगा तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो कम थे सब 100 से वाले। मान लीजिए हमारे पास क्या दिया है 102। अगर इसका स्क्वायर निकालना हो तो इसको कैसे करेंगे, इसका भी कंपेरिजन किससे करेंगे, 100 से करेंगे। ये 100 से क्या है, कम है कि अधिक, तो ये अधिक है। कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो जितना अधिक है उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। लेकिन 4 क्या है, सिंगल नंबर है, हमको हमेशा डबल नंबर लेना है। तो इसके आगे एक 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये 100 से 2 ज़्यादा था तो 2 को क्या करना है, अब ऐड करना है। ज़्यादा रहता है तो ऐड करते हैं, कम रहता है तो माइनस करते हैं। किस में ऐड करेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन उसी में 102 में ही ऐड करेंगे। तो कितना बन जाएगा हमारा 104। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर 102 का स्क्वायर। अगर हमको निकालना हो 103 का स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे, तो इसका भी कंपेरिजन किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 100 से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 आ जाएगा। लेकिन ये सिंगल नंबर है, हमको डबल चाहिए, तो इसके आगे एक 0 ले लेंगे। ये कितना अधिक था, 100 से 3 अलग अधिक था। तो जितना अधिक है उतना ऐड करना पड़ेगा ना, कम रहता है तो माइनस करते हैं। तो किस में ऐड करेंगे, 103 में। तो 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया 103 का। अगर 108 का स्क्वायर निकालना हो तो इसका भी कंपेरिजन किससे करेंगे, 100 से करेंगे। कितना अधिक है, तो 8 अधिक है। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, जितना अधिक है उतना इसी में 108 में ही ऐड कर देंगे। तो 108 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप करके कमेंट करके बताइए हमको। 105 का स्क्वायर और 89 का स्क्वायर और ले लेते हैं 107 का स्क्वायर। इसका आंसर बताइए कमेंट करके।